उत्तर प्रदेश में राजस्थान के एक छोटा सा गांव है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। जितने भी लोग रहते हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के लोगों का पेट भरने का मुख्य साधन खेती ही है। लोग सुबह 5 बजे ही उठ जाया करते थे। सुबह में ही खेतों का काम निमट आया करते थे। इस गांव में मिट्टी के घर बहुत ज्यादा है। कुछ गिने चुने मकान ही पक्के हैं। यहाँ की सड़कें भी मिट्टी की ही बनी है। इस गांव में लोगों का घर एक दूसरे के आसपास ही है। इस गांव में अक्सर लाइट कम ही रहा करती है। अब जून का महीना लगभग खत्म ही होने को चला है। अक्सर बरसात के समय पूरा गांव बिल्कुल सुमशान शमशान घाट जैसा लगता है, क्योंकि बरसात के समय लाइट का नामो निशान नहीं रहता है। गांव के लोग रात होने के बाद अक्सर अपने अपने घरों में चल जाया करते हैं, पर कुछ लोगों की आदत थी जो अक्सर गांव की टपरी पर बैठकर गोपाल की चाय पीने के बाद ही घर जाया करते थे। आज के शाम गोपाल के चाय की दुकान पर रमेश चाचा और एक बुजुर्ग बैठे हैं और बैठे बैठे चाय का आनंद ले रहे हैं। तभी रमेश चाचा गोपाल से पूछते हैं, और गोपाल भाई, आपकी दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है रमेश भाई, लेकिन पुराने समय की बात ही कुछ और थी। शाम को कई बुजुर्ग आते थे और आपस में गपशप करते थे, जिससे उस वक्त मेरा दुकान भी काफी बेहतरीन चल रहा था। हाँ, वो तो है। अब वह सब कहीं दूर खो गया है और कोई दुकान में आता भी तो नहीं है कि उसके साथ बैठकर गपशप करी जाए। बरसात अब धीरे धीरे हल्की हो जाती है और दुकान पर चल रहे बातचीत के बीच करण और सिद्धार्थ भी गोपाल भाई की दुकान पर पहुंचते हैं। गोपाल भाई, 2 चाय देना इस सुनहरे शाम में। चाय तो पीना बनता है। तुम क्या कहते हो करण? हाँ, गोपाल भाई की चाय से बेहतर कुछ और हो सकता है क्या, वो भी ऐसे सुनहरे बारिश के मौसम में। बैठो बेटा और चाय का आनंद लो। अरे रमेश चाचा, आप भी यहाँ मौजूद हो। मैं तो आप पर ध्यान ही नहीं दिया। और बताइए रमेश चाचा, आपका काम कैसा चल रहा है? क्या बताएं बेटा, हम तो गरीब आदमी हैं। सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। अभी मार्केट थोड़ा खराब चल रहा है। कोई बात नहीं चाचा, कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब हमारे गोपाल भाई को ही देख लीजिए, वर्षों से ये दुकान चला रहे हैं। उनके भी खराब और अच्छे दिन आते जाते रहते होंगे। क्यों गोपाल भाई, सही कहा ना? हाँ रमेश भाई, ज्यादा चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। इन लोगों की बातचीत जारी रहती है और धीरे धीरे रात और भी गहरी होने लगती है। करण बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा पास वाले छोटे शहर में क्रिकेट सीखने जाता है। हाँ रमेश चाचा, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बेटा, एक दिन मेरी बात तुम्हारी पत्नी से हो गई थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि हमारा छोटा वाला लड़का पास वाले शहर में क्रिकेट सीखने जाता है। हाँ रमेश चाचा, बहुत पसंद है उसे क्रिकेट खेलने, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उसका एक क्रिकेट क्लब में ही एडमिशन करा दिया जाए। लेकिन रमेश चाचा, दिक्कत तो यह है कि क्लब वाले फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अगर ऐसे ही चला रहा तो मैं अपने बच्चों को क्रिकेट कैसे खिलवा पाऊंगा? अरे करण भाई, पैसों की चिंता मत करो, हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा करेंगे और आपके लड़के को आगे बढ़ाएंगे। हाँ बेटा, हमसे जितना होगा हम जरूर करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आप लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे करण भाई, जब आपका लड़का क्रिकेटर बन जाएगा तब हमारे पैसे लौटा देना। गोपाल बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है गोपाल भाई, आप लोग गांव के पुराने लोग हैं। आप लोगों की बात सर आंखों पर। इन लोगों की बातचीत जारी रहती है। रमेश चाचा, आपके पुराने दिनों की कुछ कहानी सुनाइए ना। मैंने सुना है कि आपके साथ काफी डरावने किस्से हो रखे हैं। क्या सच में तुम लोग सुनना चाहते हो? हाँ चाचा, हम काफी उत्सुक भी हैं। बरसात के मौसम में दुकान पर चाय पीते पीते डरावनी कहानी सुना, इसका अलग ही मजा है। काफी समय पहले, मेरी जवानी के समय, जब मैं शहर के दफ्तर में काम करता था, एक दोस्त भी हुआ करता था, रवि। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और शाम को चाय की दुकान में हंसी मजाक करते थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों से मेरा दोस्त रवि ऑफिस आना बंद कर दिया। ना ही वो कहीं दिखाई देता था और ना ही वह चाय के दुकान पर आता था।
लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे पता चला, कुछ दिन पहले किसी रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। इसके बाद क्या हुआ? कई दिन बीत गए, मैं काफी उदास रहा करता था, लेकिन अचानक एक रात को कुछ अजीब सी घटना हुई मेरे साथ। मैं रात को सो रहा था और इस वक्त किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने पूछा कौन है। दोबारा उसने गेट खटखटाई। फिर मैंने पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उसने। लेकिन मैं नजरअंदाज करके सोने चला गया। फिर क्या हुआ, मेरी खिड़की खुली हुई थी और मच्छर घर के अंदर आ रहे थे। यहां मैंने सोचा कि खिड़की बंद करके सोता हूं, लेकिन जब मैं खिड़की के पास गया तभी खिड़की के बाहर मुझे मेरा दोस्त रवि दिखाई दिया। सच कहूं तो बेटा, उस समय मेरी रूह कांप रही थी, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मेरा दोस्त रवि जिंदा है? कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, या फिर जिसको मैंने देखा वो उसकी आत्मा थी। सुबह होते ही रमेश अपने घर के बाहर निकलता है और देखता है घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा हुई थी। रमेश भीड़ के पास जाता है तो देखता है वहां कोई मरा हुआ था। कितनी बुरी तरीके से मारा है, पूरा सर धड़ से अलग हो चुका है। ऐ भगवान, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। ये तो अब्दुल भाई है, हमारे ही दफ्तर में काम करता है, लेकिन कोई इनको क्यों मारेगा? रात को मेरे घर में भी दस्तक हुई थी। क्या यह उससे जुड़ा हुआ हो सकता है? इसका पता लगाना पड़ेगा। मैं रात को सो रहा था और इस वक्त किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। कौन है गेट पर? मैंने बहुत बार पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने सोचा दरवाजा खोलकर देखता हूं। मैंने दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाया। चलो चलो भाई लोग, आज की कहानी यहीं खत्म करो, क्योंकि अब दुकान बंद करने का समय हो गया है। क्या गोपाल भाई, इतनी अच्छी कहानी चल रही थी, आपने टोक कर सारा मजा खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, आगे की कहानी मैं अगले दिन सुनाऊंगा। चलो अभी घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। यार, रमेश चाचा की कल रात वाली अधूरी कहानी करीब और डरावनी लग रही थी। इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, अभी तो रमेश चाचा ही जानते हैं। चल अब अपने काम पर चलते हैं। फिर शाम होते ही सब अपना अपना काम खत्म करके वापस दुकान पर आ जाते हैं। गोपाल भाई, दिन भर की थकावट के बाद शाम को आपकी चाय पीने से सारी थकावटें दूर हो जाती हैं। आपकी चाय में अलग ही जादू है। अरे सिद्धार्थ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। रमेश चाचा, कल वाली आपकी अधूरी कहानी आज दिन भर मेरे दिमाग में घूमती रही। अब आप आगे की कहानी सुनाइए। ठीक है बेटा। तो उसके बाद मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा यार, ये रात को कौन आता है और दरवाजे पर दस्तक देकर चला जाता है। तभी मेरे साथ उस वक्त एक बहुत ही अजीब घटना हुई, इतनी अजीब जिसकी मैंने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक उसी समय जंगल की तरफ से बहुत सारे कुत्तों की आवाज आने लगती है और दूर अंधेरे में कई डरावनी परछाई खून से भरी हुई लाल आंखें मुझे घूरने लगती हैं और मैं इस नज़ारे को देखकर काफी डर गया था। मैंने सोचा आज तो मैं मर गया भाई, लेकिन फिर धीरे धीरे सब गायब हो गए। मैं तुरंत गेट बंद करके अंदर घुस आया और मैं बैठकर यह सोचने लगा, कल चंद्र प्रकाश ज्योतिष के पास जाऊंगा और जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके बारे में ज्योतिष को बताऊंगा। रमेश चाचा ज्योतिष से मिलने के लिए निकल जाता है।
चंद्र प्रकाश बाबा। नहीं पता पिछले कई रातों से मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई दरवाजे में दस्तक देता है और चला जाता है। और कल ही रात को जंगल की तरफ से कोई अजीब सी चीज मुझे घूर रही थी, मानो मुझे वह खा जाएगा। और कुछ ही दिनों पहले गांव में एक आदमी की मौत भी हो चुकी है, वो भी बहुत ही बेरहम तरीके से। मैं काफी डरा हुआ हूं। आप इसका हल मुझे जरूर बताइए। ज्योतिष कुछ देर तक रमेश को घूरता रहा। फिर चंद्रप्रकाश ज्योतिष ने कहा, बेटा, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे किसी करीबी का मृत्यु हुआ है? हाँ, मेरा दोस्त रवि का अचानक कार एक्सीडेंट में मौत हुआ था। तो यही कारण है जो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ हो रहा है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह आत्मा पवित्र है, लेकिन कुछ और बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे है, किसी पुराने खानदानी दोष के कारण। चंद्रप्रकाश जी, अभी मैं क्या करूं? इससे कैसे निकलूं? ये कलवा ले जाओ और अपने घर के चारों तरफ बांध देना, और अपने दोस्त के अंतिम राग को किसी नदी में बहा देना, जिससे उसकी आत्म को मुक्ति मिल जाएगी। क्या आपने ज्योतिष की बातों का पालन किया? हाँ, मैंने उनके बताए हुए हर एक चीज का पालन किया। और उसके बाद रात को दरवाजे पर दस्तक धीरे धीरे बंद हो गई और रवि की आत्मा को भी शांति मिल गई। सच में रमेश चाचा, यह कहानी काफी उदास करने वाली और काफी डरावनी थी।